पिछले एपिसोड में हमने देखा इलीट माउंटेन के टॉप पर पहुंचने के बाद ऐश और बाकियों मिलते हैं लूगिया से। आखिरकार उनका काफी लंबा सफर खत्म होता है और वो मिलते हैं लूगिया से। ऐश को देखने के बाद लूगिया उसको चैलेंज करता है बैटल के लिए। ऐश काफी हैरान हो जाता है लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और ऐश के पिकाचू और लूगिया के बीच बैटल शुरू होता है। कुछ ही समय में लूगिया ऐश के पिकाचू को काफी आसानी से हरा देता है, जिसके बाद वो ऐश से एक सवाल पूछता है। कुछ ही देर सोचकर ऐश उस सवाल का जवाब देता है। ऐश का जवाब सुनने के बाद लूगिया ऐश और बाकियों को एक जगह पर ले आता है और वो जगह है काफी पुराना टेम्पल। ऐश और बाकियों आए हैं काफी पुराने टेम्पल के पास। लूगिया उनको वहां पर ले आया है। वो लोग हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि इलीट माउंटेन के टॉप पर एक पुराना टेम्पल भी है। ब्रॉक बोलता है ये टेम्पल तो काफी पुराना लगता है, क्या होगा इसके अंदर। तभी गैरी बोलता है लेकिन लूगिया हमें यहाँ पर लाया ही क्यों है। और तभी लूगिया बोलता है इस टेम्पल के अंदर जाओ। ऐश और बाकियों उस टेम्पल के अंदर जाते हैं। वहां पर वो काफी सारे पुराने कार्विंग्स देखते हैं लेजेंडरी पोकेमोन के। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं वो देखते हैं एक इंसान को जिनका चेहरा स्कार्फ की वजह से नहीं दिखता है। टेम्पल के अंदर एक इंसान को देखने के बाद ऐश और बाकियों हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि वहां पर कोई और इंसान भी होगा। सेरेना बोलती है पहाड़ के इतने ऊपर हमारे अलावा कोई और भी है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है। तभी वो इंसान बोलता है कैसे हो तुम लोग। ऐश उस इंसान की आवाज सुनते ही ऐश को कुछ मेमोरीज याद आते हैं। वो आवाज जानी पहचानी थी, एक ऐसा आवाज जो ऐश को काफी पसंद है। तभी गैरी बोलता है क्या तुम हमें जानते हो। और तभी वो इंसान बोलता है कैसे नहीं जानूंगा तुम्हें। गैरी को भी वो आवाज जानी पहचानी लगती है। और तभी टेम्पल के अंदर आती है हल्की सी हवा जिससे उस इंसान का स्कार्फ उड़ने लगता है। एक ही सेकंड के लिए गैरी और बाकियों को उस इंसान का स्माइल करता हुआ चेहरा दिखता है, जिसको देखने के बाद गैरी पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है ये नहीं हो सकता। सेरेना बोलती है गैरी क्या तुम इन्हें जानते हो। ये सुनकर गैरी स्माइल करता है और बोलता है ये सवाल तुम ऐश से क्यों नहीं पूछते। सेरेना और ब्रॉक ऐश की तरफ देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ऐश के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ब्रॉक बोलता है ऐश तुम्हें अचानक से क्या हुआ है, तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। तभी गैरी बोलता है आंसू तो निकलेंगे ही ना, आखिर वो इतने सालों बाद अपने डैड से मिल रहा है। तभी ब्रॉक बोलता है गैरी तुम क्या बोल रहे हो, क्या ये इंसान ऐश के डैड है, क्या ये शेल्डन केचम है। तभी वो इंसान बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा ऐश, तुम कितने बड़े हो गए हो। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि ऐश के डैड शेल्डन केचम है, फॉर्मर पोकेमोन मास्टर। अपने डैड को देखने के बाद ऐश उनके पास जाता है और उनके गले मिलता है। ऐश बोलता है डैड ये सच में तुम हो, आखिर इतने दिनों बाद मैं तुमसे मिला हूँ, तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। तभी वहां पर आता है लूगिया और बोलता है इस टेम्पल में तुम्हारा स्वागत है ऐश, मुझे पहले ही पता था कि तुम मास्टर शेल्डन के बेटे हो, बस मुझे कंफर्म करना था। और जो तुमने उस सवाल का जवाब दिया एक सच्चे रक्षक के बारे में, वो जवाब मास्टर शेल्डन के अलावा कोई नहीं दे सकते और तभी मुझे यकीन हो गया था कि तुम उन्हीं के बेटे हो। तभी सेरेना बोलती है तो ये बात है, इतने समय से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गैरी बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ पर ऐश के डैड को मिलेंगे। ऐश बोलता है लेकिन पता नहीं क्यों पर मुझे लगा था। तभी ऐश के डैड बोलते हैं सैंडरविल शहर में मैंने तुम्हें देखा था लेकिन वहां पर मैं तुमसे मिल नहीं पाया। ऐश बोलता है मुझे उसके बारे में पता है डैड, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा ही पोकेमोन म्यूटू ने मुझे बचाया था और लाइसेंडर के पास ले गया था। डैड मुझे तुमसे काफी सारे बातें बताने हैं और तुमसे काफी सारे सवाल भी पूछने हैं। ये सुनकर ऐश के डैड स्माइल करते हैं और बोलते हैं मुझे पता है तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऐश, गैरी, ब्रॉक और सेरेना तुम सभी लोग मेरे साथ आओ। ये बोलकर ऐश के डैड उनको टेम्पल के और अंदर ले जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं एक सीक्रेट रूम को। ऐश के डैड उनको रूम के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि रूम के अंदर एक चीज है जो काफी ज्यादा चमक रहा है। वो एक बॉल की तरह था जो काफी ब्राइट है। ऐश के डैड ऐश और बाकियों को उस ऑर्ब के पास ले जाते हैं और बोलते हैं ये है मिस्टिक ऑर्ब, काफी समय से मैं और लूगिया इस ऑर्ब के गार्डियंस है। तभी ऐश बोलता है मिस्टिक ऑर्ब डैड क्या है ये और तुम और लूगिया इसको क्यों गार्ड कर रहे हो। तभी ऐश के डैड बोलते हैं इसका एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है जो सीधे जुड़ा हुआ है लेजेंडरी पोकेमोन से। हजारों सालों पहले जब आरसीएस इस दुनिया को क्रिएट कर रहा था तब उसके पावर से दो एनर्जी क्रिएट हुए थे जो कि थे लाइट एनर्जी और डार्क एनर्जी। इन्हीं दो चीजों से दुनिया बना है। लाइट एनर्जी तो काफी अच्छा था जिसी से हम सभी इंसान और पोकेमोन बने हैं और ये लाइट एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल भी था, लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट था डार्क एनर्जी जो इस दुनिया के लिए एक नाइटमेयर था। डार्क एनर्जी किसी को भी कंट्रोल कर सकता था और चला था इस पूरी दुनिया को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने के लिए। आरसीएस और बाकी सारे पोकेमोन को डार्क एनर्जी को रोकना पड़ा। तभी उन्होंने फैसला किया था कि वो लोग डार्क एनर्जी को इस दुनिया से निकाल देंगे और अपनी पूरी पावर लगा के डार्क एनर्जी को अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन वो ज्यादा समय तक कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने पूरे डार्क एनर्जी को इस ऑर्ब के अंदर स्टोर कर दिया और इसको किसी भी इंसान या पोकेमोन से काफी दूर इस टेम्पल में रख दिया ताकि इसे कोई नहीं पा सके। तभी गैरी बोलता है मतलब इसके अंदर डार्क एनर्जी भरा हुआ है। ऐश के डैड शेल्डन बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, इस ऑर्ब को गार्ड करना भी काफी जरूरी था और कुछ सालों पहले आरसीएस ने मुझे चुना इस ऑर्ब के गार्डियन के लिए, लेकिन अब कोई इस ऑर्ब के पीछे पड़ा है। अगर ये ऑर्ब किसी बुरे हाथ में गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगा और ये एक ऐसा ऑर्ब है जो बुरे हाथ को ढूंढता हुआ जाएगा। अब शायद वक्त आ गया है इस ऑर्ब को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का।